अंग्रेजों का भारत पर शासन एक ऐसा दौर था जो न केवल देश के भूगोल को बल्कि उसकी आत्मा को भी बदल गया। ये कहानी उस समय का है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसकी धरती पर हर कोने में खुशबूदार मसाले, रंग बिरंगे रेशम और जीवंत कपड़े की चकाचौंध थी। परंतु इस ऐश्वर्य के पीछे एक काली सच्चाई छिपी थी। कहानी की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध से होती है, जब व्यापारी भारत की ओर आकर्षित होते थे। हमने यहाँ के राजाओं के दरबारों में हाथ जोड़कर व्यापार की अनुमति मांगते थे, अपनी विनम्रता के साथ। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ के राजाओं के बीच आपसी फूट है, उनका असली चेहरा सामने आया। उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगे। इस दौरान एक गांव का किसान रामू अपने खेतों में काम करता था। उसके चेहरे पर धूप और मेहनत की लकीरें थी, जो उसकी दृढ़ता को दर्शाती थी। रामू ने अपने पिता से सीखा था कि खेती केवल जीवन यापन का साधन नहीं, बल्कि एक मिट्टी से जुड़ाव है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, तो रामू और उसके जैसे हजारों किसानों पर भारी लगाम ठोक दिए गए। उनकी मेहनत और आंसुओं का मोल बस इतना था कि अगर फसल अच्छी ना हो तो भी उन्हें लगान देना पड़ता था। किसानों की दयनीय स्थिति का कोई मोल नहीं था। रामू के जैसे अनगिनत किसान अपनी जमीन पर मजदूर बनकर रह गए थे। यहाँ तक कि बुनकरों की कला, जो एक समय विश्व प्रसिद्ध थी, को भी कुचला गया। रामू ने सुना था कि उनके जैसे कई बुनकरों की उंगलियां तक काट दी गई ताकि वे अपनी कला को ना सहज सके। कच्चा माल इंग्लैंड भेजा गया और केवल मशीनों से बने सामान को महंगे दामों पर भारतीयों को बेचा गया। लेकिन इस दमन की कहानी में केवल दर्द ही नहीं था, यह साहस और जागृति की भी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, समाज में सुधारकों और क्रांतिकारियों का उदय हुआ। वे समझ गए थे कि ये शासन केवल धन लूटने के लिए है। 1857 की क्रांति से लेकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह तक भारतीयों ने एकजुट होकर यह साबित किया कि कोई भी ताकत एक जागरूक जनता को हमेशा के लिए झुका नहीं सकती। रामू भी इस संघर्ष का हिस्सा बना। उसने अपनी आवाज उठाई, अपने गांव के लोगों को एकजुट किया और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ। अंततः जब अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ, तो रामू ने महसूस किया कि उनकी जीत केवल स्वतंत्रता की नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान और एकता की भी थी। वह जानता था कि आजादी का मतलब केवल बाहरी सत्ता से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत को पहचानना था। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी का मूल्य क्या है। यह हमें सिखाती है कि जिस राष्ट्र में अपनी जड़ों के प्रति जागरूकता होती है, उसे बाहरी ताकतें कभी पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकती।